तो कल के प्रवचन में हमने सुना श्रीमद् भागवतम का पहला स्कंद, तीसरा अध्याय, श्लोक क्रमांक 8, नारद मुनि भगवान के तीसरे अवतार की कथा का भाग 10। तो कल हमने देखा कि नारद मुनि वेद व्यास को बता रहे हैं कि आप अजन्मा हो और लोगों के कल्याण करने के लिए ही पृथ्वी पे आपने जन्म लिया है। इसीलिए आप भगवान कृष्ण की लीलाओं का विस्तार से वर्णन करो। और ये भी बताते हैं नारद मुनि की तपस्या, वेदाध्ययन, यज्ञ, दान, स्तुति, जप, सबका प्रयोजन भगवान की दिव्य लीला का वर्णन करने में जाकर समाप्त होता है। मतलब हर चीज का जो लक्ष्य है इस संसार में, चाहे तपस्या का लक्ष्य हो, वेदाध्ययन का हो, यज्ञ का हो, दान का हो, स्तुति का हो, जप का हो, वो सब भगवान की दिव्य लीलाओं का वर्णन करने में जाकर खत्म होता है। अगर कोई कलाकार है, कोई कवि है, कोई मनोविज्ञानी है, कोई दार्शनिक है, तो इन सब चीजों का लक्ष्य जो है भगवान की दिव्य लीलाओं का वर्णन करना ही है। अगर वो नहीं होता है तो ये सारी चीजें जो है वो बेकार हो जाती हैं। तो ये कल नारद मुनि ने वेद अहम पुरातीत भवे अभवम मुने दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिनां निरूपितो बालक एव योगिनां शुश्रूषणे प्रावृषि निर्विविक्षताम। हे मुनि, पिछले कल्प में मैं किसी दासी के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुआ जो वेदांत सिद्धांतों के अनुयायी ब्राह्मणों की सेवा करती थी। जब वे लोग वर्षा ऋतु के चातुर्मास में साथ साथ रहते थे तो मैं उनकी सेवा किया करता था। तो फिर आगे चल के नारद मुनि अपनी कथाएं बता रहे हैं कि किस प्रकार से नारद मुनि ने उन भक्ति वेदांतियों की सेवा की और भक्ति वेदांतियों की सेवा करके अपनी इंद्रियों को जीत सके और वे खेल कूद में अनासक्त थे। और बाद में उन भक्ति वेदांतियों की कृपा मिली, उनका जूठन खाया और उसके माध्यम से उनका जूठन खा के, उनका महाप्रसाद खा के नारद मुनि का हृदय पूरी तरह से शुद्ध हो गया। और नारद मुनि का हृदय शुद्ध होने के बाद उनको भगवान के दर्शन हुए। भगवान के दर्शन होने के बाद भगवान अप्रकट हो गए और अप्रकट होने के बाद में नारद मुनि भगवान को ढूंढने लगे। फिर भगवान आकाशवाणी के माध्यम से नारद मुनि को बताते हैं कि इस जन्म में मैं आपको दर्शन नहीं दूंगा क्योंकि आप पूरी तरह से कल्मशों से मुक्त नहीं हैं। फिर नारद मुनि भगवान का लीलाओं का कीर्तन, श्रवण, नाम का कीर्तन करते हैं और पूरी तरह उसमें निमग्न हो जाते हैं और निमग्न होकर इसी प्रकार से अपना समय भगवान की लीला कीर्तन में लगा देते हैं। तो ये सब चीजें जो है हम चर्चा कर चुके हैं। तो यहां पर इस अध्याय में नारद मुनि वेद व्यास को ये बताना चाहते हैं कि आपने जो भी रचनाएं की हैं, जो भी पुराणों की रचनाएं की, 17 पुराणों की रचना की, 108 उपनिषदों की रचना की, इतिहास महाभारत की रचना की, वेद को 4 भागों में बांटा, वेदांत सूत्र की रचना की, कई उप पुराणों की भी रचना की,
तो ये सब करने की आवश्यकता ही नहीं थी। श्रीमद् भागवत की रचना अगर कर देते तो काफी था। तात्पर्य में प्रभुपाद जी बता रहे हैं। तो ये सब रचना करके भी आपने भौतिकतावाद को और लोगों की आसक्ति को बढ़ावा दिया है। जो धर्म का असली पर्पस है कि भगवान से अहेतु की प्रेम करना, उसको न सिखाकर आपने इन सब चीजों को बढ़ावा दिया। तो ये बहुत बड़ी गलती है। तो इस त्रुटि को, गलती को बताया नारद मुनि ने अपनी शिक्षाओं के माध्यम से। और वैसे भी वेद इतने बड़े हैं, चारों वेद जो हैं वो हजारों लाखों श्लोक हैं। उसके बाद में अगर एक एक पुराण को ले लें तो एक एक पुराण में, श्रीमद् भागवत में 18,000 श्लोक हैं, दूसरे पुराण में 20,000, 21,000, ऐसे हर पुराण में 18, 20, 21,000 ऐसे श्लोक हैं। तो टोटल प्रभुपाद जी निकाल के बताते हैं कि 4,80,000 समथिंग श्लोक हैं इन 18 पुराणों में। तो ये 4,80,000 श्लोक पढ़ने के लिए कहाँ है टाइम हमारे पास, समय कहाँ है इतना कलयुग में। महाभारत में 1,00,000 श्लोक हैं, वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक है। महाभारत में 1,00,000 श्लोक है, वाल्मीकि रामायण 24,000 श्लोक, 4,80,000 सारे 18 पुराण। तो कहाँ है हमारे पास समय। 108 उपनिषद अलग है कि हम सब कुछ पढ़ सकें। तो इसीलिए ऐसे शास्त्र की रचना करनी है जिस शास्त्र से सारे जीवों का उद्धार हो सके और वो भगवान से अहेतु की प्रेम कर सके। तो नारद मुनि की कृपा से वेद व्यास ने 18,000 श्लोकों की रचना करके श्रीमद् भागवत की रचना की। नारद मुनि ने वेद व्यास को 4 श्लोक दिए, जिसको चतुर्श्लोकी भागवत बोलते हैं। और उन 4 श्लोकों को वेद व्यास ने विस्तार करके 18,000 श्लोकों में विस्तारित किया। जैसे भगवत गीता के 4 श्लोक होते हैं, चतुश्लोकी भगवत गीता, वैसे ही चतुश्लोकी भागवत भी होती है। चतुश्लोकी भागवत में ब्रह्मा जी प्रश्न करते हैं भगवान कृष्ण से कि सृष्टि के पहले कौन विद्यमान था और सृष्टि के अंत होने के बाद कौन रहेगा। तो इसका उत्तर देते हैं भगवान ब्रह्मा को। श्री भगवानुवाच अहमेवासम एवाग्रे नान्यत् यत् सत् असत् परम पश्चादहं यदेतच्च यो अवशिष्येत सोऽस्मि अहम्। तो भगवान बताते हैं ब्रह्मा को कि सृष्टि के शुरू होने के पहले मैं ही था और मध्य में मैं हूं और सृष्टि के अंत होने के बाद भी केवल मैं ही रहूंगा। पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्मि अहम्। रते अर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। तो इस संसार में जो कुछ भी नजर आता है, ब्रह्मा जी को बता रहे हैं भगवान, वो ब्रह्मा, जो कुछ भी आपको संसार में नजर आता है जिसकी कोई वैल्यू है, जिसका कोई मूल्य है, अगर उसका मुझसे कोई संबंध नहीं है तो उसमें कोई असलियत नहीं है। और इसे आप मेरी भ्रमित करने वाली शक्ति समझो।
ये मेरी माया है जो कि अंधकार है। यथा महन्ति भूतानि भूतेषु उच्चावचेष्वनु प्रविष्टानि अप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। ओ ब्रह्मा, ये सारे जो पंच महाभूत हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये कॉस्मोस में जब प्रवेश करते हैं तो मैं ब्रह्मांड के अंदर भी रहता हूं और मैं उसी समय ब्रह्मांड के बाहर भी रहता हूं। तो ये हम लोग इसके ऊपर चर्चा कर चुके हैं। जब ये सारे 24 तत्व जब भगवान इनको प्रवेश करवाते हैं तो ये सारे तत्व के अंदर भगवान रहते हैं शिरोदक्षा विष्णु के रूप में। ब्रह्मांड के अंदर गर्भोदक्षा विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं, फिर एक एक कण कण में, एक एक एलिमेंट में भी भगवान प्रवेश करते हैं और बाहर भी रहते हैं महाविष्णु के रूप में। एतावदेव जिज्ञास्यं तत्व जिज्ञासुनात्मना अन्वया व्यतिरेकाभ्याम यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा। तो कोई व्यक्ति जो परम सत्य की खोज करता हो, परम पुरुषोत्तम भगवान की परम सत्य की खोज करता हो, तो उसको खोज करना चाहिए। हर स्थिति में उसको, हर समय में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उसको भगवान की खोज करनी चाहिए, जो आत्म तत्व को जानना चाहता है। तो ये 4 श्लोक हैं। इन 4 श्लोकों को विस्तारित करके वेदव्यास ने भगवान कृष्ण की लीलाओं को 10वें स्कंद में वर्णन किया। अलग अलग स्कंदों में भगवान के अलग अलग अवतारों की लीलाओं को वर्णन किया। 9वें स्कंद में भगवान राम की लीलाओं का वर्णन किया। 7वें स्कंद में नरसिम्हदेव की लीलाओं का वर्णन किया। 8वें स्कंद में वामन देव की लीलाओं का वर्णन, ऐसे अलग अलग अवतारों का अलग अलग स्कंदों में वर्णन किया। 11वें स्कंद में भगवान कृष्ण ने उद्धव को शिक्षा दी, उसको उद्धव गीत कहते हैं। तो ऐसे अलग अलग स्कंदों में भगवान ने क्या क्या लीलाएं की, वो सारी लीलाओं का वर्णन वेद व्यास ने किया हुआ है, जिससे अल्टीमेटली हम जो है भगवान से प्रेम डेवलप कर सकें। तो यही मेन पर्पस है भागवत का। भागवत पुराण जो है वेदांत सूत्र की नेचुरल कमेंट्री है, सारे वेदों का सार है। और जहां पर भगवत गीता खत्म होती है वहीं भागवत शुरू होती है। भगवत गीता खत्म होती है मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसि में। वहीं पर भागवत शुरू होती है। प्रभुपाद जी बोलते थे कि भगवत गीता जो है वो स्कूल है, भागवतम कॉलेज है और चैतन्य चरितामृत जो है वो पीएचडी है। इसीलिए धीरे धीरे करके लेवल वाइज हमको पढ़ना चाहिए। डायरेक्ट चैतन्य चरितामृत नहीं पढ़ना चाहिए, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। और भागवत को भी इसी प्रकार से रखा गया है। शुरू करना चाहिए कैंटो वाइज, धीरे धीरे करके कैंटो वाइज हमको जाना चाहिए। तो इसलिए मैं हमेशा पहले स्कंद से ही शुरू करता हूं। पहले स्कंद से शुरू करके धीरे धीरे करके ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट हम 10वें स्कंद पे जाएंगे तो समझ में नहीं आएगा।
भगवत गीता जो है, भगवत गीता और महाभारत जो है वो लेस इंटेलिजेंट लोगों के लिए वेद व्यास ने लिखा। स्त्रिय वैश्य शूद्र उनके लिए महाभारत की रचना की। तो भागवत जो है वो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट लोगों के लिए, जैसे नारद मुनि ने बताया कि हंसों के लिए लिखा गया, जो पानी और दूध में से दूध निकाल लेते, तो वही भागवत को समझ सकते हैं। जिनके अंदर भोग की प्रवृत्ति होती है, ऐसे लोग भागवत को नहीं समझ सकते। तो हम देखते हैं यहां पर कई प्रकार की शिक्षाएं मिलती हैं इस अध्याय में। वेद व्यास के माध्यम से भगवान सिखा रहे हैं कि हमको गुरु की आवश्यकता है। बिना गुरु के कोई भी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। इवन बिना गुरु के तो भागवत की रचना भी नहीं हो सकती। अगर नारद मुनि नहीं आते और वेद व्यास को ज्ञान नहीं देते तो वेद व्यास भागवत की रचना ही नहीं कर पाते। तो इसलिए गुरु की आवश्यकता सबको पड़ती है। तो ये लीला करके भगवान दिखा रहे हैं। प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में भी दिया हुआ है कि चैतन्य महाप्रभु ने भी उदाहरण रखा, ईश्वरपुरी से दीक्षा लेकर। भगवान कृष्ण भी सांदीपनी मुनि के साथ गए, बलराम जी के साथ। तो सबको गुरु की आवश्यकता है। बिना गुरु के हमारा उद्धार नहीं हो सकता। गुरु 4 परंपरा में होना चाहिए और नारद जैसे परंपरा में गुरु होना चाहिए। याओ भागवत पढ़ो वैष्णवेरा स्थाने, एकांत आश्रय करो चैतन्य चरणे। तो भागवत पढ़नी चाहिए वैष्णव के पास जाकर। एकांत आश्रय करो चैतन्य चरणे। और चैतन्य महाप्रभु की शरणागति लेनी चाहिए, चैतन्य महाप्रभु की शरण लेनी चाहिए कलयुग में। कि चैतन्य महाप्रभु से ज्यादा कृपालु अवतार कोई भी नहीं है। कि भागवत क्या सिखाती है? भागवत ये सिखाती है कैसे हम भगवान की शरणागति करें। गीता में भगवान ने इंस्ट्रक्शन दिया है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। तो भागवत में प्रैक्टिकल दिखाया गया है। अलग अलग भक्तों के माध्यम से, ध्रुव महाराज के माध्यम से, प्रहलाद महाराज के माध्यम से, बड़े बड़े भक्तों के माध्यम से, भीष्म पितामह के माध्यम से, कुंती महारानी के माध्यम से दिखाया गया कि कैसे एक साधक या भक्त भगवान की शरण लेता है। भरत महाराज के माध्यम से दिखाया है कि 3 जन्म लग गए उनको और उन्होंने आखिरी में तीसरे जन्म में भगवान की शरण ले ली। कैसे भगवान की शरण लेना भक्तों के माध्यम से भागवत में दिखाया गया है, जिससे हमको इंस्पिरेशन मिलती है। और यह भी दिखाया गया है कि भक्तों के जीवन में कितनी कठिनाई आती है। प्रहलाद के जीवन में कितनी कठिनाई आई, लेकिन प्रहलाद ने भगवान की चरणों की शरण ले रखी थी और उनको किसी भी प्रकार का कोई डर नहीं था। ध्रुव महाराज के एग्जाम्पल से भी हम देखते हैं कि ध्रुव महाराज ने भी भगवान की शरण ली, भगवान विष्णु की। तो एक 5 साल का बालक 6 महीने तक तपस्या किया। उन्होंने 6 महीने तक तपस्या की। ऐसी तपस्या आज तक किसी बालक ने न की। और 6 महीने के अंदर ही भगवान को प्राप्त कर लिया। जिनको प्राप्त करने के लिए लोगों को हजारों साल तपस्या करनी पड़ जाती है। तो ऐसे दृढ़ विश्वास की शिक्षा हमको मिलती है ध्रुव महाराज की लीला से। जड़ भरत की लीला में हम देखते हैं कि जड़ भरत भक्ति से गिरने के बाद भी
उनका नुकसान नहीं होता। अगले जन्म में वो कंटिन्यू करते हैं जहां उन्होंने छोड़ा था। मनुष्य जन्म नहीं मिलता उनको, क्योंकि हिरण का स्मरण कर रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने भक्तों का संग नहीं छोड़ा और फिर अगला जन्म उनको मनुष्य का मिला। तो ये बात का भी ध्यान रखना चाहिए। भरत महाराज की लीला से पता चलता है कि अगर कोई भक्ति में गिर जाता है और अगर वो गिरने के समय किसी जानवर का ध्यान कर रहा है, किसी पशु का ध्यान कर रहा है, तो उसको अगला जन्म पशु का मिल सकता है, क्योंकि भरत महाराज के साथ ऐसा हुआ है। नुकसान उनका नहीं हुआ, पशु के जन्म में भी वो साधुओं के आश्रम के पास रहते थे और अगला जन्म मनुष्य का फिर मिल गया, लेकिन ये खतरा है। तो अगर कोई गिरता भी है तो उसको उसकी आसक्ति पशुओं में नहीं होनी चाहिए। अगर आसक्ति पशुओं में हुई, पेड़ में हुई, तो उस योनि में जाना पड़ सकता, तो इसका ध्यान देना चाहिए। जैसे राघव पंडित, प्रभुपाद के शिष्य, वो जब गिर गए थे यूके में, तो उन्होंने एक युवती का ध्यान किया था, लड़की का ध्यान किया था, तो वो गिरे तो मनुष्य जन्म मिल गया। तो इसलिए ये ध्यान रखना चाहिए कि कोई गिर भी गया तो वो एटलीस्ट मनुष्य का ध्यान रख, आसक्ति उसकी जानवरों में ना हो। तो ऐसे कई कई प्रकार की शिक्षाएं मिलती हैं भागवत पुराण में। पहले स्कंद में हम देखते हैं कुंती महारानी की स्तुतियां हैं। कुंती महारानी की स्तुति में कुंती महारानी भगवान की रिश्तेदार होते हुए भी, भगवान की बुआ होकर भी, इंग्लिश में आंटी बोलते हैं, बुआ होकर भी वो भगवान को आदि पुरुष कहकर संबोधित कर रही है और उनको नमस्कार कर रही है। प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि वो कोई भूल नहीं कर रही है, कि वो उनकी बुआ है, वो उम्र में छोटे हैं, लेकिन फिर भी उनको नमस्कार कर रही है। वो क्यों नमस्कार कर रही है? क्योंकि वो जानती है कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम, आप आदि पुरुष हैं। गीता में भगवान बताते हैं ना, अहम आदिर ही देवानाम महर्षिनाम च सर्वश, न मे विदु सुरगणा प्रभवम न महर्षय, अहम आदिर ही देवानाम महर्षिनाम च सर्वश। अहम आदिर ही देवानाम, तो मैं सारे देवताओं का आदि हूं, महर्षियों का भी मैं आदि हूं, तो वो मुझे जान नहीं पाते। तो यहां पर इसलिए कुंती महारानी आदि पुरुष बोल रही भगवान। नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम ईश्वरम प्रकृति परम। आप ईश्वर हैं, लेकिन आप प्रकृति के परे हैं। बड़े बड़े देवता भी कर्मों के बंधन में बंधे होते हैं, कर्मों के बंधनों से मुक्त नहीं है बड़े बड़े देवता भी। ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में बता रहे हैं, यस्त्विंद्र गोपम अथवेंद्र अहो स्वकर्मा बंधानुरूपम फल भाजन मातनोति। इंद्र गोप से लेके इंद्र तक बड़े बड़े देवता भी अपने कर्म बंधन में बंधे हैं। कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। लेकिन मैं उन गोविंद की पूजा करता हूं जो अपने भक्तों के कर्मों को जलाकर राख कर देते। तो भगवान जो है तीनों गुणों के परे हैं। कोई उनको कर्मों में बांध नहीं सकता, तीनों गुणों के परे रहते। तो कुंती महारानी को ये पता है, अलक्ष्यम सर्वभूतानाम अंतर्बहिर्अवस्थितम। भगवान अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए
बाहर भी रहते हैं और अंदर भी रहते हैं। जैसे मैंने बताया था कि कुंती महारानी के पुत्रों पांचों पांडवों के ऊपर उन्होंने 5 ब्रह्मास्त्र छोड़े, तो भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से उन 5 ब्रह्मास्त्रों को खत्म किया। और परीक्षित महाराज जब गर्भ में थे तो उनके लिए भी एक ब्रह्मास्त्र छोड़ा, तो अंदर से भी उस ब्रह्मास्त्र को खत्म किया। तो अंदर भी थे और बाहर भी थे। महाविष्णु के रूप में भगवान बाहर रहते हैं ब्रह्मांड के, और गर्भोदक्षय विष्णु के रूप में अंदर रहते हैं, शिरोदक्षय विष्णु के रूप में अंदर रहते हैं। तो अंदर भी हैं और बाहर भी है। तो कई प्रकार से भगवान अंदर और बाहर रहते हैं। ब्रह्मांड घाट में लीला हुई जब भगवान ने मिट्टी खा ली थी, तो बलराम ने जाकर भगवान कृष्ण की कंप्लेन की कि मैया देखो, भगवान कृष्ण ने मिट्टी खा ली है। तो माता जो है वो चेक करना चाहती थी कि बलराम जी सच बोल रहे हैं क्या। तो जैसे ही कृष्ण ने अपना मुंह खोल के माता यशोदा को दिखाया, तो उन्होंने देखा कि कई कई ब्रह्मांड उनके मुंह के अंदर है। और फिर उन्होंने देखा कि एक ब्रह्मांड है जिस ब्रह्मांड के अंदर ये सारे लोक हैं, ये पृथ्वी है। फिर इस पृथ्वी के अंदर ये मथुरा मंडल है, मथुरा मंडल के अंदर ये 12 वन है, 12 वन में एक ये ब्रह्मांड घाट है, और उस ब्रह्मांड घाट में यशोदा और कृष्ण भी नजर आए। तो सारा ब्रह्मांड भगवान के मुंह के अंदर, तो भगवान बाहर, और उसी ब्रह्मांड के अंदर भी भगवान कृष्ण, तो अंदर भी थे और बाहर भी थे। तो यशोदा माता को दिखाया कि देखो, सब कुछ मेरे अंदर है, मैं बाहर हूं, और सबके अंदर मैं भी हूं। तो अंतर बहिर अवस्थितम अलक्ष्यम सर्वभूतानाम। अलक्ष्यम का मतलब क्या है? अदृश्य। लेकिन फिर भी जो मूर्ख लोग हैं उनके लिए आप अदृश्य रहते हो, वो आपको देख नहीं पाते। क्यों? कैसे लोग नहीं देख पाते हैं? दुर्योधन जैसे लोग। भगवान उनके सामने है, दुर्योधन जैसे लोगों के, लेकिन दुर्योधन भगवान को देख नहीं पाता। क्यों? क्योंकि वो भगवान को एक साधारण व्यक्ति समझता है। अवजानन्ति मां मूढ़ाम मानुषिम तनुमाश्रितम परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वरम। अवजानन्ति मां मूढ़ा, ये महामूर्ख लोग जो हैं मुझे मनुष्य समझते हैं। मानुष्यम तनुमाश्रित, सोचते हैं कि मैं मनुष्य रूप में प्रकट हुआ हूं, मैं मनुष्य हूं। परम भावम अजानन्तो, वे जानते नहीं कि मेरे परम भाव को, कि मैं मम भूत महेश्वरम, इन सारे जीवों का ईश्वर हूं। तो ऐसे मूर्ख लोग दुर्योधन जैसे भगवान को देखकर भी भगवान को देख नहीं पाते। इसीलिए बोलते हैं अलक्ष्यम सर्वभूतानाम। तो साधारण लोग जो हैं उनके पास में वो दृष्टि नहीं है भगवान को देखने के लिए, वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है, वो श्रोत्र चक्षु नहीं है। भगवान को आंखों से नहीं देखना है, भगवान को अपने श्रोत्र चक्षु से, कान से देखना है। तो जब तक अंडरस्टैंडिंग नहीं है, विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है, तो हम भगवान को नहीं देख सकते। तो साधारण लोगों को, मूर्खों को भगवान नजर नहीं आते। भगवान उनके सामने भी आ जाएंगे तो बोलेंगे अरे ये तो ग्वाला है, तो गाय चराने वाले हैं, तो उनको नजर नहीं आते हो। तो आंखों से नहीं देख सकते भगवान को, भगवान को हमको कान से देखना होगा, श्रद्धा के माध्यम से। अगर श्रद्धा नहीं है गुरु शास्त्र साधु में, को नहीं देख सकते। तो श्रद्धा से शुरू होकर जब तक भगवान के प्रति प्रेम नहीं होगा, भगवान से संबंध नहीं होगा, तो हम भगवान को देख नहीं पाएंगे। तो ये कुंती महारानी बता रही। तो ऐसे करके भागवत में कई कई स्तुतियां हैं जिससे भगवान और भगवान के भक्तों के बीच में प्रेम के आदान प्रदान के बारे में पता चलता है। भागवत में भगवान के उन भक्तों का भी वर्णन है जो भक्ति से गिर जाते हैं और भगवान के नाम के द्वारा उनका उद्धार हो जाता है। हम छठे स्कंद में देखते हैं
वेद व्यास जी ने अजामिल के बारे में वर्णन किया। दासीपति अजामिल। तो ये वैश्या जो दासी थी, उसके पति अजामिल की कथा 6ठे स्कंद में आती है। कन्या कुब्ज का ब्राह्मण था ये, एक ब्राह्मण का पुत्र था ये अजामिल। पिता ने इनको ब्राह्मण के पूरे संस्कार सिखाए थे। वेदों का पाठ करता था, मंत्र तंत्र में विशारद था। षटकर्म निपुणो विप्र मंत्र तंत्र विशारद। मंत्र तंत्र में, वेद पाठ में विशारद था। लेकिन एक दिन जब पिता ने भेजा वन में पूजा के लिए लकड़ी इकट्ठे करने या कुछ काम करने लेने के लिए, पूजा की सामग्री लेने गया, फूल लेने, तो वन में इन्होंने देखा कि एक वैश्या, एक दासी वैश्या, एक शूद्राणी एक शूद्र के साथ में संभोग कर रही है और वो मदिरा पिए हुए थे और मदिरा में उनकी आंखें ऊपर नीचे हो रही थी, कर रहे थे, चुंबन कर रहे थे। तो इस सारे दृश्य को देखकर अजामिल का मन जो है वो दूषित हो गया और उनके मन में इच्छा हुई कि क्यों न इस वेश्या को मैं अपने घर ले आऊं। तो हम सोच सकते हैं कि उस समय में तो कोई बॉलीवुड हॉलीवुड नहीं था, उस समय कोई सीरियल नहीं था, यूट्यूब नहीं था, कोई मूवियां नहीं थी। सिर्फ ये वन में जाकर एक बार ये दृश्य देखने से एक ब्राह्मण का मन कलुषित हो गया पूरी तरह से। तो ये भागवत में वर्णन किया वेद व्यास ने कि क्या दुष्परिणाम हो जाते हैं जब हम इस प्रकार की चीजों को देखते हैं। आंखों के माध्यम से हमारा पूरा मन, हृदय, बुद्धि पूरी कलुषित हो जाती है। और अब तो ये पूरा भरा पड़ा है, इंटरनेट के माध्यम से हर जगह ये भरा पड़ा है। उसकी मैगजीन्स हैं, यूट्यूब में है, सब जगह, न्यूज में, हर जगह भरा पड़ा है। तो इससे कैसे बचना चाहिए? तो ये आगाह किया वेद व्यास ने इस लीला को समझाकर कि एक बार देखने से अजामिल का क्या हाल हुआ, और आजकल तो बहुत बुरा हाल है। तो अजामिल गिर गया, अपने ब्राह्मणत्व के सारे जो गुण थे वो गवा बैठा और अपने माता पिता को घर से निकाल दिया, अपनी योग्य ब्राह्मणी पत्नी को भी घर से निकाल दिया और फिर उस वैश्या को घर पे ले आया और वैश्या की मांग पूरी करने लगा। वो डिमांड करने लगी, ये लाओ, वो लाओ। वो सब करने के लिए सारे गलत काम, चोरी, डाका, खून खराबा, सब कुछ करने लगा। लोगों से उधार लेना, लोगों को लूटना, हर प्रकार के गलत काम करने लगा। और उसी वैश्या के साथ में 10 संतानें उत्पन्न की और उसका जूठा खाता था। वैश्या का जूठा खाने के कारण, जैसे हमने सुना कि जूठा खाने से नारद मुनि की लीला में कैसे नारद मुनि का उद्धार हुआ महामा प्रसाद खा के, लेकिन यहां पर उल्टा हुआ। भगवान के शुद्ध भक्त का जूठा खाने से फायदा होता है, लेकिन अगर कोई वैश्या का, शूद्राणी, ठीक है उनकी पत्नी है, लेकिन शूद्राणी का अगर जूठा खाता है तो उसका दुष्परिणाम होता है। तो उनका दुष्परिणाम हुआ और वो और ज्यादा से ज्यादा गलत काम करने लगा। इतना गिर गया वो कि एक दिन 3 यमदूत आ गए उनको लेने के लिए। फिर बाद में वेद व्यास बताते हैं कि कैसे 4 विष्णुदूत आते हैं और विष्णुदूत यमदूत की परीक्षा लेते हैं और यमदूत की गलतियां, उनकी त्रुटियां बताकर यमदूत के पाश से अजामिल को छुड़ा देते हैं, जिससे अजामिल को समय मिल जाता है और फिर भगवान की भक्ति करके, भजन करके अजामिल जो है वो वैकुंठ चले जाता। तो ऐसे भगवान के नाम के बारे में, भगवान की नाम की महिमा के बारे में वेद व्यास जी ने 6ठे स्कंद में बताया है। तो मैं थोड़ा ओवरव्यू दे रहा हूं भागवत के बारे में कि नारद मुनि जो इंस्पायर किया वेद व्यास को, तो उन्होंने कहां पे क्या क्या वर्णन किया है। 7वें स्कंद में प्रहलाद के बारे में वर्णन किया,
पूरा 7वां स्कंद डेडिकेटेड है प्रहलाद के लिए, प्रहलाद और नरसिम्हदेव की लीला। कैसे हिरण्याक्ष हिरण्यकाशिपु ने पूरे ब्रह्मांड में प्रॉब्लम कर दिया था, सारे देवी देवता सब परेशान थे, तो प्रहलाद के कारण भगवान को आना पड़ा। अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए भगवान को प्रकट होना पड़ा। तो प्रहलाद की लीला में हम देखते हैं कि कैसे प्रहलाद ने, कितनी भी प्रॉब्लम आई, हर दिन उनको मारने के लिए कोशिश करते थे। वो हर दिन उनको मर्डर करने का प्लानिंग कर रहे थे हिरण्यकाशिप, लेकिन फिर भी प्रहलाद ने भगवान का स्मरणम छोड़ा नहीं, भगवान की भक्ति नहीं छोड़ी। कोई व्यक्ति अगर हमको डेली मारने की कोशिश करे कि मैं तुमको कल मार दूंगा अगर तुमने भगवान की भक्ति नहीं छोड़ी, तो हरे कृष्णा का कीर्तन नहीं छोड़ा, तो हम क्या करेंगे? अपनी जान के डर के चक्कर में कल ही छोड़ देंगे, आज ही छोड़ देंगे। लेकिन प्रहलाद के साथ में हर दिन हुआ, लेकिन प्रहलाद ने नहीं छोड़ा भगवान की भक्ति। तो प्रहलाद की लीला में सबसे बड़ी शिक्षा है ये कि कितनी भी समस्याएं, कितना भी प्रॉब्लम आ जाए हमारे जीवन में, कोई हमको मारने की कोशिश भी क्यों ना कर ले, तो भी हमको भगवान की भक्ति नहीं छोड़नी। प्रहलाद की तरह भगवान की भक्ति इतनी इंपॉर्टेंट है, प्रहलाद महाराज ने सिखाया। भगवान की भक्ति को हम इंपॉर्टेंस नहीं देते, हम दुनिया में हर चीज को इंपॉर्टेंस देते हैं, लेकिन भगवान की भक्ति को हम लोग लास्ट में रखते हैं। लेकिन प्रहलाद ने दिखाया कि भगवान की भक्ति सबसे इंपॉर्टेंट है। ये शरीर, ये जीवन भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना भगवान की भक्ति इंपॉर्टेंट है। चाहे शरीर खत्म हो जाए, कोई मार भी दे मुझे, लेकिन भगवान की भक्ति नहीं छोड़नी। तो ऐसे भगवान के अलग अलग भक्तों की लीलाओं में हमको बहुत कुछ शिक्षा मिलती है, सीखने को मिलता है। भीष्म स्तुति आएगी पहले स्कंद में। भीष्मदेव भगवान के सबसे महान भक्त, किस प्रकार से भीष्मदेव ने अपना देह त्याग किया भगवान की उपस्थिति में, भगवान के सामने, भगवान की लीलाओं का कीर्तन करते हुए। वो सब आखिरी के 2-3 दिन में, कुरुक्षेत्र का युद्ध खत्म हो गया 18 दिन, तो उसके बाद में उनको अपना शरीर उत्तरायण में छोड़ना था। सूरज 6 महीना उत्तरायण में चलता है, 6 महीना दक्षिणायन में, तो उत्तरायण आने में 56 दिन बाकी थे। तो भगवान कृष्ण भीष्म पितामह से बोलते हैं कि अभी आपको 56 दिन और रहना पड़ेगा। तो उनको वरदान दिए कि आपको 56 दिनों तक किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होगी, शरीर के अंदर एक भी पेन नहीं होगा, एक भी तीर की तकलीफ नहीं होगी। तो उनको 8 दिनों तक तकलीफ सहन करनी पड़ेगी, उसके बाद में सारी तकलीफ खत्म कर दी भगवान ने। 56 दिनों तक आपको सारे शास्त्रों का ज्ञान जो है वो आपको क्लियर नजर आएगा, तो आप युधिष्ठिर महाराज को गाइड कर सकोगे, जो उनके सवाल के जवाब दे पाओगे। कोई भी भूख प्यास नहीं लगेगी 56 दिनों तक, न पीने की आवश्यकता होगी, न खाने की, न सोने की, और न ही कोई थकान होगी। आप थकोगे नहीं 56 दिनों तक। तो ये सारे वरदान भगवान ने भीष्म पितामह को दिए। तो ये भी भगवान की लीला है। भगवान कई बार अपने भक्तों के माध्यम से बुलवाते हैं। भगवान चाहते तो डायरेक्ट युधिष्ठिर महाराज को शिक्षा दे सकते थे, लेकिन अपने भक्तों के माध्यम से भगवान एक दूसरे भक्त को शिक्षा देते हैं। तो भीष्म पितामह ने सिखाया युधिष्ठिर महाराज को कि एक राजा का धर्म क्या होता है, राजधर्म क्या होता है, नीति शास्त्र के बारे में, राजधर्म के बारे में, भगवान की भक्ति के बारे में सब कुछ बताया। भीष्म पितामह ने घोषणा की कि कलयुग में भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होंगे। सुवर्ण वर्ण हेमांगो वरांगश चंदनांग गदी संन्यास कृत शांतो शांतो शांति क्षमा परायण। तो भगवान सुवर्ण वर्ण में आएंगे सन्यासी के रूप में, क्षमा शांति ये सब उनके गुण होंगे। तो भीष्म पितामह ने पहले ही बता दिया। तो ऐसे भागवत में कई कई भगवान के महान भक्तों की लीलाओं का वर्णन है। 10वें स्कंद में गोपियों का वर्णन है, भगवान की सबसे टॉप मोस्ट भक्तों का वर्णन है। तो इसीलिए नारद मुनि की कृपा से ही हो सका
कि ये वेद व्यास ने इतने महान ग्रंथ की रचना की, तो भागवत ग्रंथ के होते हुए इस संसार में और किसी ग्रंथ की कोई आवश्यकता नहीं। भक्ति सिद्धांत महाराज बताते हैं कि अगर सब कुछ खत्म हो जाएगा, अगर भागवत रह जाएगा इस संसार में, तो वो काफी है, और किसी ग्रंथ की कोई आवश्यकता नहीं। क्योंकि ये ग्रंथ जो है हमको भगवान कृष्ण से प्रेम कराने में समर्थ है। तो ये मैंने पूरा भागवत के इंपॉर्टेंस के बारे में बताया कि नारद मुनि के इंस्पिरेशन से कैसे वेद व्यास ने इतने महान ग्रंथ की रचना की, जिसमें अलग अलग भक्तों की लीलाओं का वर्णन है और हर भक्तों की लीला से कितनी शिक्षा मिलती है। तो यहीं पर हम विराम देते हैं। नारद मुनि की लीला यहीं पर समाप्त करते हैं। यह 10वां भाग था।